निफ्टी आपकी स्क्रीन पे आएगा और हम डे लो पर क्लोज हो रहे हैं और बैंक निफ्टी पे अनुज मोर और लेस डे लो पे ही क्लोज हो रहे हैं। कैसे अप्रोच करें इस क्लोजिंग को और मंडे के लिए भी अनुज? मैं स्ट्रैटेजी पर आऊँ उससे पहले एक बार आपको फार्मा इंडेक्स दिखाता हूँ वीरू। और ये देखिएगा आप स्क्रीन पर, ये अब करीब करीब 2% नीचे है, लेकिन इसका वीक टू डेट चार्ट देखिए 5.5% नीचे। तो मतलब ऐसा नहीं है, मार्केट को पहले से शायद कुछ डर था, लेकिन उसके बावजूद ये इंडेक्स आज इतना गिरा। देखिए वीरू, मैं सच बताऊँ ना, इस मार्केट में क्या ही स्ट्रैटेजी बनाएंगे आप। लॉन्ग करने की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, क्योंकि मार्केट इस तरीके का है, और शॉर्ट करने का कोई सेंस नहीं है, इतनी ओवरसोल्ड मार्केट है। तो बिना पोजीशन के घर जाएं, अब मंडे को फिर देखेंगे। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, वो पूरी रैली जिस पेस से बढ़ी थी उसी पेस से वापस आई है। ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। एक बार जरा निफ्टी का 1 महीने का चार्ट रखिए, देखिए जिस पेस से निफ्टी ऊपर गया था उसी पेस से नीचे आया है। और ये देखिए, ये इनफैक्ट उससे थोड़ी सी ज़्यादा पेस से बल्कि नीचे आया है। तो दिक्कत है बाजार, विदाउट अ डाउट दिक्कत है बाजार में। और इस प्राइस पे याद रखिएगा ना फर्दर शॉर्ट की व्यू है और स्ट्रेटेजी में, और ना यहाँ पे लॉन्ग का तो खैर बात ही क्या करें। अब एक काम करते हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं BTST STBT चुनाव विशेषज्ञों का होगा। मानस जी, आप क्या कैरी करेंगे? तो देखिए, डिलीवरी में एक बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स के साथ स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, तो इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे। 446 के प्राइस चल रहे हैं। 453 के स्टॉप लॉस से एक सेल ट्रेड लेना है। 430 430 रुपए के टारगेट सेट। सेल कॉल ही अब एक्सपेक्टेड है। रचना जी बताइए, क्या कैरी करेंगी मंडे के लिए? जी देखिए, मार्केट का मैसेज बहुत क्लियर है। इट डजंट वांट टू स्टॉप फ्रॉम फॉलिंग, इट वांट्स टू गो डाउन फर्दर। तो हमें वही करना है जो वो कर रही है। हम 7500 पे अपोलो हॉस्पिटल पे फ्यूचर्स पे बैठे हुए हैं, जिसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर हम 7600 का एसएल सस्टेन कर पाएंगे तो डाउनसाइड पे हम यहाँ पे 7400 एंड 7350 दो टारगेट्स के लिए डाउनसाइड पे इस फ्यूचर्स को प्ले कर सकते हैं। ओके चलिए, तो ये इस समय रचना जी की ट्रेड हो गई अपोलो हॉस्पिटल स्पेस सेल कॉल। गाबा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं? शॉर्ट, और वो रहेगा AB कैपिटल। यहाँ पर थोड़ा एग्जॉशन नजर आ रहा है, तो मतलब बिकवाली अभी शुरू होगी। ट्रेड कर रहा है 279.35 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 282। दैट्स इट। 2-2.5 रुपए 3 रुपए का स्टॉप है, ज्यादा नहीं है। डाउनसाइड 270 पॉसिबल है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी फेवर में। AB कैपिटल शॉर्ट। ओके, AB कैपिटल। कविता जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? शॉर्ट। सो कैम्स मुझे लग रहा है यहाँ फर्दर गिरावट बढ़ते हुए दिख सकती है। एज ऑफ नाउ 3798 के लेवल पर है। सो फॉर द प्राइस मूव ऑफ 3700 3650 इसके पॉसिबल मूव दिखते हैं डाउन साइड में। तो आप कैम्स को शॉर्ट कर सकते हैं अंटिल काउंटर 3850 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर शॉर्ट में बने रह सकते हैं। आप चाहे तो 3800 के अक्टूबर के पुट के साथ इसे पोजिशनिंग कर सकते हैं for the price move of 140 and 150 with the stop loss of 90. ओके, कैम्प्स पर STBT कविता जी की बताइए। राजेश सातपते जी, क्या शॉर्ट करेंगे मंडे के लिए? श्रेय देखिए, शॉर्ट ही करेंगे। बाजार ही खराब है। हेवल शॉर्ट करेंगे। मुझे लगता है आज एक सीरियस ब्रेकडाउन है। 1550 का सपोर्ट था, वो भी तोड़ा है, और ये मोमेंटम प्रोबेबली थोड़ा और कंटिन्यू होगा डाउन साइड। तो हेवल शॉर्ट करे, 1530 का स्टॉप लॉस रखे, और STBT का टारगेट होगा करीबन 1470 से लेके 1450। ओके चलिए, तो ये इस समय कुछ STBT ट्रेड्स आपके लिए। सभी STBT हैं तो BTST बोलने का मतलब नहीं। यतिन के पास चलते हैं, शायद डीलिंग रूम से कोई BTST मिला हो, या वहाँ से भी दोनों STBT हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। तो आज वो हमारे कॉलीग हैं निमेश भाई, उनसे मैं बातचीत कर रहा था। आज तो बहुत बड़ा सेल ऑफ था, तो मैंने उनको बोला कि आप वो डीलिंग रूम पल्स करते हैं, हम डीलिंग रूम चेक करते हैं। मैंने बोला आज पल्स तो आपको मिली नहीं होगी काफ़ी सारे डीलर्स की, जो हिसाब से आज सेल ऑफ है। लेकिन बहरहाल दो स्टॉक जो आज फोकस में है, उनमें ऑब्वियसली दोनों ही स्टॉक्स प्रेशर में हैं, और डीलर्स को लगता है कि शायद मंडे को भी थोड़ा प्रेशर एक्सेलरेट हो, क्योंकि टिपिकली आप पूरे वीक का पे इन पे आउट मंडे को करते हैं। तो एक तो है UPL, जहां काफ़ी सारे HNIs का सेलिंग प्रेशर है, और डीलर्स को लगता है शायद 635 तक के नीचे में टारगेट्स, 640 तक के नीचे में टारगेट्स आते हुए नज़र पड़े सितंबर फ्यूचर्स के लिए। और डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ भी एक स्टॉक है जहां फंड सेलिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, हाई बीटा स्टॉक्स हैं, तो अपना स्टॉप लॉस लगाएं बहुत केयरफुली। और यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि 17,000 17,200 के लक्ष्य संभव है। ओके, डिक्सन
में भी बिकवाली की राय और दोनों ही यूपीएल में भी बिकवाली की राय डीलर्स की तरफ से आती हुई